हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे चैनल पर आपके लिए एससीए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती हूं, है ना। या तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंटरनेशनल और नेशनल जो है डेज़ होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है उन पर जो है कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारी तरह के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराती है। तो उन्हीं में से है एक आपका ऐसे कंपटीशन जिसमें आपके लिए अलग अलग प्राइजेस भी मतलब रखे जाते हैं और आपका जो टैलेंट है वो भी उसमें आपका निकल कर आता है। अलग अलग फील्ड में कराए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं और कुछ होते हैं मतलब सभी के लिए होते हैं कुछ कॉम्पिटिशन्स। तो या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो मैं आपको उस पर भी ऐसे प्रोवाइड कराती हूँ जो मुझे लगता है कि वो टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और जो बोर्ड्स एग्ज़ाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं इजी लैंग्वेज में उसको कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ और आपका मुझे सपोर्ट भी मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और इससे पहले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी अभी एक कंपटीशन होने जा रहा है ना, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो इसमें जो है ये कंपटीशन राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें आपको ये टॉपिक दिया गया है श्री राजीव गांधी विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें जो आपकी एसए का जो मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी है, यानी कि आप इसमें सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ही अपना एसए प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और 30 अप्रैल तक चल रही है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो आपको 2000 वर्ड्स में ऐसे प्रोवाइड कराना है अपना। और इसमें जो है आपको फुल डिटेल्स के साथ ये देना है, नेम, कॉलेज और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताना है। और ये जो है ये यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए ही है वैसे अवेलेबल। और इसकी जो प्राइस बनी है वो जो है फर्स्ट प्राइज़ है आपका 10,000, सेकंड है आपका 5,000 रुपीज़ एंड थर्ड है आपका 3,000 रुपीज़ एंड 12 कंसोलेशन प्राइजेज ऑफ 1,000 फॉर ईच। और जो है सभी को इसमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो है ये हम जानते हैं जो 21 मई को, है ना। अब 21 मई को जो राजीव गांधी जी हैं उनकी 30 डेथ एनिवर्सरी है। तो उसके उसके उसकी वजह से ये जो है कंपटीशन रखा गया है। और तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी शायद इससे। तो मैं कुछ इजी वर्ड्स में आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ऐसे पसंद आएगा सो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे या कोई कंपटीशन हो रहा है या आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आपके एकेडमिक कंपटीशन है उसके लिए ऐसे टॉपिक चाहिए तो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ऐसे के बारे में। और मैं आपको कोशिश करूँगी वो प्रोवाइड कराने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा ऐसे है श्री राजीव गांधीज विजन ऑफ मॉडर्न इंडिया। It would not be wrong to say that in India, which we are breathing today, the modern India whose iron is being accepted by the whole world today, the India on which the eyes of the whole world are graceful, which is being considered as the world power of tomorrow, and it is being said that once again India will show a new path to the whole world. इट इज़ ड्यू टू राजीव गांधी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऐसे है प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बिना स्किप किए इसको एंड तक ध्यान से देखना आप, क्योंकि सभी लाइंस इसकी इंपॉर्टेंट है तो फिर वो आपको समझ भी नहीं आएगा। तो ड्यू टू द foresight ऑफ अ यंग लीडर लाइफ राजीव गांधी द कंट्री हैज़ एंटर्ड द कंप्यूटर एज when he started giving emphasis to the study and research efforts in the field of computers. He was sharply criticized by the people, saying that it was increasing unemployment. But today it is natural to guess the usefulness and role of computer in the progress of the country. It can be gauged that how far ahead Rajiv Gandhi was from his time. He used to take decisions with full discretion. Rajiv Gandhi was born on 20 August 1944। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हमारी सेलिब्रेट की जाती है 20 अगस्त 1944 को,
है ना। तो राजीव गांधी वॉज बोर्न ऑन 20 अगस्त 1944 इन बॉम्बे। His maternal grandfather Jawaharlal Nehru named him Rajiv Gandhi. He was one of the visionary leader of our country who showed all our countrymen the very best dream of building a modern 21st century India. When he became the Congress president, ये यहाँ पर बात हो रही है राजीव गांधी जी की। When he became the Congress president and prime minister of the country on 31st October 1984, the country was facing many burning problems, such as Punjab, Assam and Mizoram burning in internal violence. He was the youngest prime minister of country who became prime minister at the age of just 40 years. But he never stole from all these immense problems. Being the youngest PM of the country and very less experienced, he began to solve problems slowly by trying to rectify his behavior, skills, simplicity and mistakes without a sense of ego. फिर हम जो है वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको जो है, आप जैसा कि जानते हैं, आपने मेरे सभी ऐसे भी देखे हैं, मैं सब में जो है कोटेशन ऐड करती हूँ, हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही वो होनी चाहिए। तो इसमें हमने टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन ना ऐड करते हुए हमने एक थॉट डाला है जो राजीव गांधी जी का ही थॉट है, मुझे लगा तो मैंने ये ऐड किया है। आप भी कुछ अच्छा या कोटेशन ऐड कर सकते हैं। India is old country but a young nation. I am young and too have a dream. I dream of India strong, independent, self-reliant and in the front rank of the nations of the world in the service of mankind. The Congress party won a record 401 seats in the Lok Sabha elections, after which he started to take very fast few initiatives in many areas of the country to realize his dream of 21st century India, including communication revolution, spread of education, franchise to 18-year-old youth, Panchayat Raj, etc. are mainly involved. Rajiv Gandhi is also known as the father of the country's computer revolution. When he was included in the organizing committee of the Asian Games in the year 1982, he successfully carried out the responsibility by organizing these games successfully. He also considered the father of the computerization and telecommunications revolution in the country. Rajiv Gandhi, during his prime ministership in 1986, worked to bring a tremendous revolution in the IT and telecom sector in the country. He considered India's role in the field of information technology as very important. He announced the national education policy in the year 1986 with the aim of improving the standards of education, due to which Jawahar Navodaya Vidyalayas were constructed in the country, in which lakhs of rural children are getting good high quality education. He established Mahanagar Telephone Nigam Limited यानी कि MTNL in the year 1986. He worked to provide 33% reservation to women in local self-government institutions. He reduced the age of the voter from 21 years to 18 years and got the right to vote in the elections on 21st May 1991. Rajiv Gandhi, former Prime Minister of the Congress, dreamed of a new century of India, became silent forever. But by this young leader of new thinking had shown the path of progress to India, which we can feel well in the today's India. देन जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लास्ट में एक कोटेशन ऐड करते हैं, ऐसे ही मैंने राजीव गांधी जी की ही कोटेशन ऐड की है। डेवलपमेंट इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्रीज, डैम्स एंड रोड्स. Development is about people. The goal is material, culture and spiritual fulfillment for the people. The human factor is of supreme value in development. So guys, ये था हमारा ऐसे, है ना, राजीव गांधी जी के जो मॉडर्न इंडिया के जो विज़न था उसके ऊपर का ये ऐसे था। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स सपोर्ट मी, हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको ऐसे ही आगे के जो कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए ऐसे आपको अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराती रहूँ। और जो हमारे स्लोगन कॉम्पिटिशन होते हैं उनके लिए भी मैं आपको स्लोगन्स प्रोवाइड कराती हूँ।
तो आज के लिए हमारा ये ऐसे इतना ही। आगे के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और आपके टॉपिक्स। तो इतना ही। थैंक यू सो मच।